A rocket is fired vertically upward from the ground with resultant vertical acceleration. ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड इसको प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड, रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सलेशन, इसकी वर्टिकल एक्सलेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाता है एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप, और फिर भी ये कुछ देर ऊपर की तरफ मूव करता है, देन वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है, एंड आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन will the maximum height is will be reached, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स है इसके। तो इसमें देखें तो सबसे पहले तो कि ये हमने रॉकेट यहाँ से फायर किया मान लो, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड कुछ नहीं बोली है, तो रॉकेट जीरो से चलना स्टार्ट होता है। इनिशियल स्पीड क्या होती है, जीरो से चलना स्टार्ट करता है, और एक्सलेशन कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। इसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, हम जानते हैं जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो पीछे जो है वो गैसेस एमिट करता है, उसकी वजह से आगे की तरफ एक धक्का लगता है, उस धक्के की वजह से आगे जाता है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये ऊपर जाते जाते कुछ टाइम बाद इसका मान लो यहाँ पे कितना क्या हो गया, फ्यूल जो है फिनिश हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 60 सेकंड्स हो गए, 1 मिनट ही बोल सकते हैं, 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड बाद यहाँ फ्यूल जो है फिनिश हो गया। फ्यूल फिनिश होते ही मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी हुई, कितनी वी वेलोसिटी रही, फ्यूल फिनिश होता है, क्या फ्यूल फिनिश होता ही ये वापस नीचे आना शुरू कर देगा, या फ्यूल फिनिश होते ही यहाँ पे ये रुक जाएगा, तुरंत वापस आना शुरू कर देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये लिख लेते हैं यहाँ, फ्यूल जो है क्या हो गया, फिनिश्ड। अच्छा, बट एक्चुअली नीचे थोड़ी आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ चुकी है इस पॉइंट पे, क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होगी तो ये क्या करेगा, उस वेलोसिटी से अब और आगे चलता जाएगा। अब फ्यूल नहीं है, ये नॉर्मल जैसे अपन पत्थर फेंकते हैं ऊपर की तरह, तो उस तरह से हो गया, इसका इंजन का कोई रोल नहीं रहा अब, ठीक है। तो अब ये मान लो और आगे कितनी हाइट तक गया, यहाँ तक गया, और यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और फिर वहां से वापस ये नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आके जमीन पे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका पाथ होगा। ओके, तो यहाँ वाले पार्ट में फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो ये इसके एक्सेलरेशन, इसमें फोर्स, थ्रस्ट फोर्स वो लगेगा नहीं अब, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगी, केवल जी होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, जी, और वो भी किस तरफ, नीचे की तरफ, राइट। तो ये ध्यान से समझें कि जब तक फ्यूल था इससे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, इसलिए वो ऊपर की तरफ जा रहा था, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और जब फ्यूल खत्म हो गया तो उसकी एक्सलेशन कितनी हो गई, जी, जो नॉर्मली होती है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करें इसमें क्या क्या पूछा, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है। तो इसके हाइट को अपन पहले वाले पार्ट को अपन इसको h1 हाइट बोल देते हैं, इसको h2 बोल देते हैं, ठीक। ए, ये पॉइंट बी हो गया, नेक्स्ट लास्ट वन सी पॉइंट हो गया, ठीक है। पहले अपन बात कर लेते हैं पॉइंट ए टू बी, ठीक है, ए टू बी तक उसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो हम लिख सकते हैं हाइट कितनी हो जाएगी, h1 इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा दे, मैं ऊपर की डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। यूटी, यू कितना होगा, इस वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला यू लिया जाएगा, ठीक है। तो यू कितना है, यहाँ पे 0 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी होगी, 20 होगी, और ये प्लस में ली जाएगी क्योंकि अपन ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 20, और टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स दे रखा है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, 2 10 36 000, 36 000, तो ये कितना, इतना मीटर आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं 36 किलोमीटर, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ए से बी एक आधी हाइट आ गई। अब आगे वाली हाइट, ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, ये वाली हाइट अपन जानते हैं, ऐसा अपन जानते हैं, इसके लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी, इस वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो अपने वी निकालना पड़ेगा। अब ये वाली वेलोसिटी जो है इस वाले पार्ट के लिए तो इनिशियल है, बट इस वाले की क्या फाइनल है, तो पहले इससे अपन इसको क्या कर लेंगे, इससे अपन इसको क्या फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अपन यूज कर लेंगे, ओके। चलो, तो अब देखें तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं,
v इक्वल्स u प्लस एटी, u कितना है 0, कौन से वाले पार्ट में, उसी ए बी पार्ट में लगा रहे हैं, u 0, फाइनल वेलोसिटी v हो गई और टाइम कितना है 60, एक्सीलरेशन कितनी हो गई 20। ओके तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें, एक्सीलरेशन किधर है 20 ऊपर की तरफ, टाइम कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा वेलोसिटी देख सकते हैं, ठीक है 1200 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब नेक्स्ट ओके अब बात कर लेते हैं अपन बी टू सी वाले पार्ट में H2 निकालना है, ये तो सीधे ही अपन जानते हैं, जब ग्रेविटेशनल केवल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो पार्टिकल जो ऊपर फेंकते हैं तो हाइट जो होती है वो होती है u²/2g, जानते हैं बिना इक्वेशन लगाए सीधे अपन जानते हैं। तो u², यहाँ पे कौन सा u बनेगा, ये वाली वेलोसिटी यहाँ u का काम करेगी, तो कितना हो जाएगा 1200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, g की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, सवाल में भी गिवन है कि g की वैल्यू 10 ही लेनी है। तो यहाँ से अपन सॉल्व करके देख सकते हैं इसकी जो है हाइट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 72,000, तो ये हो जाएगा इतना मीटर, तो इसको किलोमीटर में करें तो 72 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक 72 किलोमीटर अपना ये आ गया। अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, h1 प्लस h2, h1 कितना था 36 प्लस 72, 36 प्लस 72, तो ये 108 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो पहले का आंसर तो ये हो गया, एट व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये हाइट रीच करेगा। अच्छा अब बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन मतलब बात ये कर रहा है कि फ्यूल खत्म होने के बाद से कितने टाइम बाद, मतलब यहाँ का टाइम ये पूछ रहा है, ओके यहाँ का टाइम ये पूछ रहा है, देन विल द मैक्सिमम हाइट बी रीच्ड, ठीक है। तो ये यहाँ से कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, राइट। तो मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम निकालना है, ओके। तो क्या करें, इस बी सी पार्ट में, बी से सी वाले पार्ट में टाइम निकालना है अपने को, तो टाइम कैसे निकालते हैं, निकालेंगे नंबर बी, ये पार्ट ए था। तो टाइम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फाइनल ये सीधे ही जानते हैं अपन, ऊपर जब फेंकते हैं तो पार्टिकल का टाइम जो है u/g होता है ना, ऊपर जाने का टाइम u/g होता है, ठीक है। u कितना है इसका, u की जगह क्या रख देना है, v रख दो, ये वाला v कौन सा 1200, तो ये हो जाएगा अपना 1200 डिवाइडेड बाई g इज 10, तो 120 सेकेंड्स, ओके। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। एक अच्छा सवाल है जिसमें जो है कुछ नई चीज भी है, ओके। थैंक यू।